हेलो दोस्तों, वाई ट्रस्ट नमस्कार। मैं दीवन सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो 10 जून को EIVA के ऑफिस बियर का जो चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और ज़रूरी है उस रिपोर्ट को हम आप तक पहुँचाएँ, कि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई प्रकार की रिपोर्टें आ रही हैं। तो एक लेटर जो वेंकटाचलम जी हैं, नए जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, उन्होंने निकाला है। और कुछ हमारे जो बैंक पेंशनर्स हैं वो कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, हम उनको भी पूछेंगे बाद में। पहले तो हम बता देते हैं। वो कहते हैं कि 11 जून को इन्हें लेटर निकाला और कहते हैं सिंस देयर वर सजेशंस एंड डिमांड्स फ्रॉम सम ऑफ द डेलीगेट्स, ऑफिस बियरर्स ऑफ EIVA decided to conduct the process for election of new team office bearers by secret ballot system. Election commission was set up for this purpose, comprising of Comrade D.D. Rustogi, Comrade B.S.R. Mohan Reddy, and Comrade C.D. Joseph, former leaders of our organization. The election commission conducted the election in the most transparent and democratic manner. After completing the process, they have submitted the detailed results along with votes in favor of the various candidates. We furnish the details for the information of our units. उनका यूनिट का भी है और इसकी जानकारी तो सबको होनी ही चाहिए। तो पहले तो इन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट की एक पोस्ट थी और इसमें 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे और इसमें BS रामबाबू जीते हैं। तो ये इसके प्रेसिडेंट है, BS रामबाबू। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट की 4 पोस्ट थी और 4 पोस्टों में से पहला है जनक रावल, दूसरा है पार्थ चंदा, N शंकर, N JP शर्मा। और उसके बाद इनका जनरल सेक्रेटरी आपको पता ही है कि जनरल सेक्रेटरी का जो चुनाव था PR मेहता जी और इनके वेंकटाचलम जी के बीच में था, जिसमें वेंकटाचलम जी जीते। और एक था इनका सेक्रेटरी, जिसमें इंदिरा नील मित्रा जी इसमें सेक्रेटरी बने। जॉइंट सेक्रेटरी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोस्ट थी। हाँ, 11 पोस्ट हैं और 11 पोस्टों में 11 लोग जीते हैं। लेकिन टोटल जो इसके लिए कॉन्टेस्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 11 26 लोगों ने इसमें कॉन्टेस्ट 26 और 27 28 29 30 31 लोगों ने इसमें भाग लिया। अब ये पता नहीं कि 31 लोग कैसे हैं, क्योंकि जो प्रतिद्वंदता थी वो 2 लोगों में थी और PR मेहता जी ने 11 लोग खड़े किए थे। अब वेंकटाचलम जी ने ज़्यादा ग्रुप खड़े किए थे या उनके अलावा भी और लोग खड़े हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ट्रेजरर इसमें CR कुमारन जी जीते और नवीन कुमार मोदी जॉइंट ट्रेजरर ये इसमें जीते। और मैं आपको जॉइंट सेक्रेटरी के भी नाम बता देता हूँ। ऋचा गांधी, गौरव शर्मा, और ये क्या ढोलकिया, B जयराम, अनिरुद्ध कुमार, B राम प्रकाश, R कार्तिक, AM परेरा, KG परिंद्रा, राजीव गुप्ता, N उदय कुमार। पहले तो हम इन सबको ये जीते हैं, हम सबको इनके धन्यवाद देते हैं। और जीते हैं इसलिए बस, और ये क्या करेंगे वो तो हम पता है, जो ये करके आए हैं वो वही करेंगे जो ये करते हुए आए हैं। नुकसान के सिवाय ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस समय ये चीज़ नहीं कहना चाहता। अब ये तो मैं लिस्ट तो मैंने डाल दी। अब हमसे रिक्वेस्ट किया है बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने ये पूछा है कि भाई आप ये बताएं कि जितने भी ये लोग चुन करके आए हुए हैं कितने हो गए। ये 1 और 4 5 6 7 और 11 18 19 और 20, यानी 20 लोगों का चुनाव हुआ है। तो 20 लोगों का जो चुनाव हुआ है, इनमें कितने लोग पेंशनर्स हैं और कितने वर्किंग हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा उन्होंने ये पूछा है कि किस किस डेलीगेट ने किस किस प्रांत से भाग लिया और कितने कितने डेलीगेट थे।
सिर्फ यही बता देने से काम नहीं चलेगा कि ये जीते और लिस्ट डाल दी है। मतलब किस किस प्रांत से कितने कितने डेलीगेट आए, हर एक प्रांत से डेलीगेट की जो संख्या 70 है, या कहीं से 70 से ज़्यादा भी आए, और क्या इसमें रिटायर्ड जो संगठन हैं जो EIB से रिलेटेड हैं, जैसे ये EIBR है, क्या इसने भी इसमें भाग लिया? बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को क्लियर करना। और उन्होंने ये कहा है कि चुनाव होने से कितने समय पहले, कितने दिन पहले जो डेलीगेट की लिस्ट थी वो दूसरी पार्टियों को बता दी थी या इश्यू करा दी थी। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए थे इनका पूर्ववर्ती पर्टिकुलर्स क्या हैं, इनका लगाव किसकी ओर था और किसकी ओर नहीं था, क्या ये व्यक्ति न्यूट्रल थे, क्यों वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, आ रही थी वहाँ से। कई PR मेहता जी कह रहे थे भाई 25% से ज़्यादा आप सर्वे को नहीं ले सकते हो, तो वो एप्लीकेशन था वो नहीं ले रहे थे। बाद में वेंकटचलम से पूछ करके ये कहीं इसने एप्लीकेशन को रिसीव किया था। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रूप से अपना कार्यभार नहीं कर रहा था। और 20 आदमी थे ये, और चुनने वाले थे 1028 या 1020, कुछ ऐसे ही थे। अब सवाल उठता है कि एक आदमी को वोट डालने में कितना समय लगा, क्योंकि एक बार में तो कर नहीं सकता, एक फॉर्म पे भी नहीं कर सकता। यदि आप 11 जनरल सेक्रेटरी चुने हो तो आपको 11 फॉर्म भरने पड़ेंगे। यहाँ तो 31 हैं, 31 फॉर्म भरने पड़ेंगे। और चुनाव किस प्रकार किया गया इसको भी लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ कुछ ये जो 700 का जो फिगर दिखाई दे रहा है ये कुछ ऐसा लग रहा है, मैं नहीं कह रहा, लोग भी कह रहे हैं कि कुछ पैटर्न है इसमें। अब वो क्या पैटर्न है उनको पता नहीं चल पा रहा है, जब कोई पता चल जाएगा तो वो बता देंगे। और अंत में उन्होंने ये पूछा है कि भाई आप कुछ बैंक पेंशनरों के लिए भी करोगे या मजे ही मजे मारोगे। तो मिला जुला जो रिएक्शन है लोगों का वो इस प्रकार का है। अब इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, कोई बोलेगा सर मैं खिलाफ बोल रहा हूँ, खिलाफ नहीं बोल रहा। हम अगेन जितने भी लोग जीते हैं सबको धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारे जो प्रश्न है कि इसमें कितने लोग रिटायरी हैं और कितने लोग सर्विंग हैं वो हमें बताने का कष्ट करें, और कितने रिटायरी संगठन ने आपके उसमें भाग लिया। बस मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।